है कि प्रोटीन आपके स्किन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, हर चीज के लिए, क्योंकि हमारा मांस बना ही प्रोटीन से। चलिए सीखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस और आज की वीडियो है कि आप घर में प्रोटीन पाउडर कैसे बनाएं। नेचुरल प्रोटीन पाउडर जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा, बॉडी एक्स एंड पेन के लिए बहुत अच्छा, और मांस के लिए भी आपको पता है प्रोटीन बहुत अच्छा। मगर ये जो प्रोटीन है ये प्लांट सोर्स है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो नहीं खाते, गोश्तखोर नहीं है, मगर उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। मैंने कोशिश की है कि कम चीज़ें हों और उनका पावर बहुत ज़्यादा हो और आपका मास बहुत अच्छा बने, आपको प्रोटीन मिले। आपको पता है ना कि प्रोटीन वेट रिडक्शन में भी आपकी मदद करता है। इसीलिए जब भी हम किसी वेट लॉस पे जा रहे होते तो हम सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू कर देते। तो नेचुरल प्रोटीन बुज़ुर्गों के लिए, नेचुरल प्रोटीन जो चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी रहे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन आपके स्किन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा मांस बना ही प्रोटीन से है। चलिए सीखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। वैसे मैंने लाइव प्रोग्राम में बताया था, मेरे पास यहाँ पे बादाम तो रोस्टेड हैं, रोस्ट किए हुए बादाम हैं। आपने लेना हो तो आप सिंपल बादाम ले सकते। ये मैं 50 ग्राम रोस्ट किए हुए बादाम है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सॉल्टेड नहीं है, रोस्टेड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर है मेरे पास अखरोट। अखरोट को मैं जो है हल्का सा रोस्ट करूँगी। ये भी 50 ग्राम है, ठीक है। आपने अखरोट भी लेना है 50 ग्राम। अच्छा, मेरे पास चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इनकी शक्लें एक जैसी नहीं है, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम ने जैसा बनाया वैसे ही है। ये मतलब कि मेरे अपने जो है चित्राल से आए हुए हैं ये। अच्छा, इसका छिलका भूनते भूनते एक और बात कर दूं, इसका जो छिलका होता है वो, अगर आपको जिंक की कमी है, इसमें जिंक बहुत अच्छा होता है बादाम के छिलके में भी, तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए इसके छिलकों को अगर उबाल के पिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ इतना आपने रोस्ट करना है कि खुशबू आ जाए, हल्का सा इसका अरोमा चेंज हो, हल्का सा, जो मेरे हिसाब से हो गया। कलर देखें, ये कलर, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों का ऐसा होता है, कुछ कुछ कलर के होते हैं, कुछ कुछ कलर के होते हैं। ये दोनों मैंने ले लिए 50 ग्राम। चने इसमें डलेंगे 100 ग्राम, ठीक है। ये मैं इसमें 100 ग्राम डाल देती हूँ, मुझे तकरीबन अंदाज़ा होता है, आप लोग अपने अंदाजे के हिसाब से डालिएगा। इसमें है सिंघाड़े, ये देखिए ऐसे सूखे हुए आपको आराम से मिल जाते हैं, चेस्टनट भी कहते हैं सिंघाड़ा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सिंघाड़ों का पाउडर ले लिया है। इसमें सिंघाड़े ज़्यादा जाएंगे। मैंने सिंघाड़ों को पहले पीस के पाउडर बना लिया है। इस सिंघाड़ों का वैसे आटा मिल भी जाता है। इसको भी मैं, ये 200 ग्राम है, इसको भी मैं भून लूँगी। अच्छा, इसको हल्का सा, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, अरोमा चेंज नहीं होता, तब तक भूनना है। अच्छा, साथ में खाना भी बन रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल करूं, लेकिन जितना भी कम कर ले, इन चीज़ों के अलावा जो गुजारा नहीं था, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सिंघाड़े से जो है ना वेट जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चम्मच सिंघाड़ा, ये पूरा जब सारी चीज़ें होंगी उसमें से आप 1 चम्मच लोगे तो फिर इसका जो है ना इतना वेट नहीं होगा। अच्छा देखिए, ये मैं इसमें भून रही हूँ। भूनते भूनते ही मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, मुझे याद आ गया, जो मैंने लाइव टीवी पे, लाइव जो प्रोग्राम है उसमें नहीं बताया था, वो है हल्दी। हल्दी और काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है। हल्दी, काली मिर्च, अदरक, ये देखें मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच भरकर डाल रही हूँ। जब ये मुझे लगा कि थोड़ा सा भून गया है तब, और इसको इसके साथ फिर मैं भून लेती हूँ, क्योंकि जब हम
हल्दी आपके चीज़ों को कीड़ा लगने से भी रोकने में आपकी मदद करता है। वैसे तो उसके बेनिफिट्स तो इतने हैं कि क्या मैं आपको बताऊं, मगर ये देखें, इसको हल्का सा अरोमा तक करना है। ठीक है, ये मैंने भून लिया यहाँ पर, ये भून के तैयार हो गया। अरोमा इसका चेंज हो जाए, कलर डार्क में नहीं करना, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर भूनी हुई हैं, बादाम, अखरोट और भुने चने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं जो हूँ इसमें डाल रही हूँ ताकि ये ग्राइंड हो जाए। कहानी में एक और ट्विस्ट है, इनको ग्राइंड करते हुए इसमें मैं डालूँगी सौंफ। सौंफ हमारी आदित्य। मैं सौंफ क्यों डाल रही हूँ? मैं सौंफ इसलिए डाल रही हूँ कि ये आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। कुछ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे 3 चम्मच भर कर डाल रहे हैं, 1, 2 और 3। सौंफ मैंने नहीं भूना है, ठीक है। हमारा पाउडर जो है वो तैयार है, ये देखें। इसकी अगर अरोमा आप लोग सूंघ नहीं सकते, इसमें जब सौंफ डलता है तो इसकी बड़ी भीनी और अच्छी खुशबू आती है और ये हज़म होने में ना आपकी मदद करता है। तो थोड़ा सा हर्बलिस्ट हूँ तो उसका टच, नेचुरोपैथी का टच मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि इसमें सौंफ कोई डालता है, लेकिन सौंफ मैं डालती हूँ, ठीक है। ये निकाले। अब पता है बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, जैसे मैंने आपको बताया इसी क्रेमेज से इसको भी कम करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा। क्या हुआ? ये देखिए, अब इसमें जो है, जो ये हमने आटा भूना, किसका आटा भूना था? सिंघाड़े का आटा जो भूना था, और इसमें मैंने हल्दी भी डाली थी, भून लिया। ये भी इसमें डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको किस में डालना है, आपने फिर एयर टाइट जार में डालकर रखना है, ठीक है। और इस्तेमाल का तरीका, आप इसमें से 1 चम्मच 1 ग्लास भर कर दूध में डालकर बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को दें, और जो है अपनी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी जो है ना दूर करें। ये है हमारा नेचुरल प्रोटीन, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लांट सोर्स प्रोटीन है। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको दूध के गिलास के साथ, क्योंकि अब हम लोग इतने ऐसे दुनिया में हम रहते हैं जहाँ वायरसेस है और हम हैं, और हमें उनसे लड़ना है। तो उनसे लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। सेहत का ख्याल करने के लिए बजाय आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करने के, तो क्यों ना नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा, ये क्योंकि साफ़ है, ये मैंने यहाँ पहले साफ़ कर लिया था, तो मज़े का बनता है ना। आप यकीन करें, आप बच्चों को ऐसे भी दें या आप दूध में डाल के दें। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ कि दूध को गर्म करें, गर्म दूध में डालकर आप पिलाएं। अब हमने क्या करना है, मैंने मंगा लिया है, कामरान से कहा भाई ग्लास ला के दो, मैंने कहा मग ला के दो, कह रहे तो ये बोले ना जूस वाला गिलास, ये जो जूस वाला गिलास बकौल कामरान के। अच्छा, ये क्यों लिया है? ताकि होल्ड सही हो। तो आप जब दूध वगैरह दें तो इस तरह हो कि ग्रिप अच्छा हो, लोग
जो पिए वो होल्ड सही तरीके से कर सकें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, बहुत लोग एक्सेप्टेंस उनके अंदर इतना नहीं होता है। मैं इसमें देखे डाल रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून भरकर, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया, इसमें मैं डालूंगी, मैंने नीम गरम कर लिया है दूध को, और ये मैं इसमें डालूंगी हमारे घर में ना प्योर दूध आता है, तो अयाज भाई हैं, वो कहते हैं मैं पेवर दूध लेने जा रहा हूँ, तो पेवर दूध हो तो अच्छा है। ये देखिए, चाहे तो बच्चों को शहद मिला के दें, यकीन करें आप ये बनाकर इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। कुछ मेरी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनसे वाकई मुझे खुद बहुत प्यार है। तो ये रहा जो है आपका नेचुरल प्रोटीन। अब मैंने इसमें मिल्क लिया है, काऊ मिल्क लिया है। आप नहीं लेना चाहते आप सोया मिल्क भी ले सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते आप इसको ही पानी गर्म करके उसमें मिक्स करके शहद डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये काविश आपको समझ आएगी। आप मुझे वो नहीं है कि नंबर्स नहीं हो, कोई मसला नहीं, मगर ये घर घर की ज़रूरत है आजकल। आप इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें, जैसे मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ। जाते जाते हमेशा की तरह 1.5 दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।